हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने क्लास 4 में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जरूर याद होगा उसमें से, है ना। कुछ बातें हो सकता है आप भूल गए हो, बट बहुत सारी बातें आपको हो सकता है याद भी होंगी। तो आपको ये समझने में आसानी होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास 4 में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, आप देख लीजिए, समझ लेते हैं क्या क्या हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की, आई मीन मल्टीपल्स की, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल्स होना चाहिए, जो मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज हैं उसको जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे और फिर इवन एंड ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कैसे उसको पहचान सकते हैं। कोई नंबर अगर गिवन है तो वो इवन है या ऑड है, कैसे पहचानेंगे, इस चीज को सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर्स को समझेंगे, है ना, फैक्टर्स फाइंड करना समझेंगे, फैक्टर्स को भी समझेंगे क्या होता है, फिर उसको फाइंड करना भी समझेंगे अगेन। फिर उसी तरह से हम लोग फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज को जानेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे। और एक डिविजिबल नंबर होता है, डिविजिबल नंबर क्या है, कोई एक नंबर है अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये चीज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको समझेंगे। और फिर वही अगेन प्राइम और कंपोजिट नंबर को पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 टॉपिक्स को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जैसे हमारा मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर है ना, किसी नंबर का मल्टीपल्स क्या होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। मतलब जो गिवन नंबर है, ये जो नंबर है, इसी नंबर को, इसी दैट नंबर को कोई भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस गिवन नंबर का एक मल्टीपल मिलेगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 लेते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो क्या होगा, हम लोग होल नंबर, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, आपको पता है होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। उसके आगे भी होल नंबर्स हैं हमारे। तो होल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, इसलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं, किसी नंबर का हम लोग एंडलेस मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ मल्टीपल्स को फाइंड करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट मल्टीपल की बात करें तो फर्स्ट मल्टीपल को फाइंड करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। मतलब किसी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो खुद ही होता है। ठीक है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। कोई भी नंबर है उसका सबसे पहला मल्टीपल वो नंबर खुद ही होता है। अगर सेकंड मल्टीपल्स निकालना तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, मतलब 8 इज द सेकंड मल्टीपल। थर्ड मल्टीपल निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम लोग को मल्टीपल्स मिलते जाएंगे 4 के। तो हम लोग क्विकली लिख दे रहे हैं, बस ऐसे समझ लीजिए कि 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मैंने यहाँ पे एक 4 का एग्जांपल दिया है। आप अगर यही सेम प्रोसेस 5 के साथ करते हैं तो आपको 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे। जैसे ठीक है, 5 का अगर मल्टीपल्स निकालना तो क्या होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा 20 आपका 5 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। तो एक नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो वो सब बातों को हम लोग चर्चा करेंगे अभी और आगे। तो फिलहाल आप ये समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। अब छोटा छोटा 2 बातें आपको याद रखना है, जैसे दैट एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ।
जैसे भी आपने देखा कि जब हमने 4 का मल्टीपल निकाला तो इसका मल्टीपल 4 भी हमको मिला, मतलब 4 भी उसका मतलब 4 जो नंबर है उसका मल्टीपल वो इटसेल्फ खुद भी है। इस तरह 5 का मल्टीपल 5 होगा, 6 का मल्टीपल 6 भी होगा, है ना। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, दैट 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। मतलब 0 को अगर हम पूछे कि 0 किस नंबर का मल्टीपल है, तो एवरी नंबर, जो भी आप नंबर बोल दीजिए उस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे 4 को ही अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0, मतलब 4 को हम लोग होल नंबर से एक मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला हमें 0 मिला। तो 0 भी क्या है, एक मल्टीपल है किसका, 4 का। तो ये 0 सिर्फ 4 का ही नहीं, आप 5 का भी मल्टीपल निकालेंगे तो उसका 5 को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो 0 5 का भी मल्टीपल हो गया, 6 का भी मल्टीपल हो गया, 7 का भी मल्टीपल हो गया, मतलब सभी नंबर्स का ही मल्टीपल 0 होगा। तो ये दो बातों को ध्यान रखना है, बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली कि हम लोग मल्टीपल्स कितना समझे, और जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो और धीरे से क्लियर हो जाएगा ये। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे ये जो 4 नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअली ये मल्टीपल्स हैं, किस नंबर्स के, तो अगर आप ध्यान देते तो ये 6 के ही मल्टीपल्स हैं। तो हमको इसके आगे के 4 बाद के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो क्या होना चाहिए, तो ये 4 मल्टीपल्स है ना, 6 4 24 होता है, तो 5th मल्टीपल क्या होगा, 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट 4, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर क्या होना चाहिए, तो देखिए 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 5 30। 5 से क्यों किए, क्योंकि ऑलरेडी 4 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5th हमको मल्टीपल चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई किए। तो अब 5 के बाद 6 से, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो 4 ही लिखने हैं, तो बस हम 4 लिखकर फुल स्टॉप दे देंगे, अब आगे नहीं लिखना है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसका 13 का 4 मल्टीपल्स लिखेंगे। द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 13 आर क्या होना चाहिए, तो 4 टाइम्स तक लिखा हुआ है, 13 4 52 होता है, 13 5 65, फिर 70, 13 6 78, 13 7 91 एंड 13 8 104, है ना। इसी तरह से अगर आपके बुक में बहुत सारे और भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब इस तरह क्वेश्चंस, तो आप उनको बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, शुरू के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम लोग किसी भी नंबर के, जैसे हमारे एंडलेस होल नंबर्स हैं, उसी तरह किसी भी नंबर के मल्टीपल्स भी एंडलेस होंगे, है ना, कोई एंड है नहीं। तो जो क्वेश्चन में जो कहा जाएगा वही हमें करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट शुरू के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, यहाँ पे हमने बाद के 4 के बाद 4 मल्टीपल्स निकाले थे, यहाँ पे शुरू के 5 निकालने। तो पहला मल्टीपल क्या हो सकता है, 8 का, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या होगा, तो शुरू के निकले तो पहले फर्स्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, वो नंबर खुद ही होता है, मतलब 8 1 8, अब 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड 8 5 40 हो गया। मतलब जो भी नंबर गिवन है उसका आप समझ लीजिए, आप टेबल लिख दीजिए 5 टाइम्स, तो वो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब अगेन 12 का भी आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप उसी तरह से, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, और 12 का 5 टाइम्स टेबल लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 14 दैट आर ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 120। मतलब हमको 14 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब कितने लिखने हैं ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ एक कंडीशन ये कि जो भी मल्टीपल्स होंगे वो 60 से बड़े होंगे और 120 से छोटे, वो सभी मल्टीपल्स को लिखना है। जो 14 का मल्टीपल्स है 16 से बड़ा लेकिन 120 से छोटा। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, द मल्टीपल्स शॉर्ट में अगर हम लोग लिखें तो द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 14 आर, मतलब 14 के वो सभी मल्टीपल जिसकी हमको जरूरत है। किसकी जरूरत है, तो 60 से बड़ा होना चाहिए, 120 से छोटा होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, 14 के मल्टीपल्स आप लिखते जाइए रफ में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ में, ठीक है।
रफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 के मल्टीपल्स। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, देन 84, 6 हो गया 7, 98 और नेक्स्ट 7 14 8 जा 112 और 14 9 जा 126 एंड 14 4 जा 140। हमने इतने सारे 10 मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमको इनमें से वही मल्टीपल्स को यहाँ पे लिखना है जो 60 से बड़े हों। तो आप देखिए 60 से बड़ा कौन कौन सा मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे, तो ये सब तो 60 से छोटे हैं, यहाँ से हमारा हो रहा है ना 70 से, और 120 से छोटा होना चाहिए, 160 से, सॉरी नहीं 120 से, ये वाला हम लोग बना रहे हैं ना। 120 से छोटा कौन हो रहा है, ये तो 120 से बड़ा हो गया, मतलब यहीं तक, मतलब ये 1 2 3 4 यही हमारा होगा आंसर। तो इसी को लिख देते हैं 70 84 98 एंड 112। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने क्या किया, हमें कोई अंदाजा नहीं समझ में आ रहा था, तो हम लोग क्या किए, शुरू के 10 मल्टीपल्स निकाल लिए और देखें कि कौन उसमें 60 से बड़ा और 120 से छोटा है, उन सबको लिख दिए। तो बेसिकली इसी तरह से आप जो 4 नंबर है उसको आप इसी तरह से बनाएंगे। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 16, यहाँ पे 16 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 60 से बड़ा होगा और 160 से छोटा। मतलब यहाँ भी आप क्या करेंगे, 16 का आप 10 टाइम्स टेबल लिख देंगे और उन मल्टीपल्स को लिख देंगे जो 60 से बड़ा होगा लेकिन 160 से छोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड नंबर को, आई मीन जो नंबर 4 है उसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेट अस प्रैक्टिस। ओके, तो अभी भी हम लोग लेट अस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है 78 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। अब 78 13 का मल्टीपल है कि नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स कैसे पता चलेगा। तो आप 13 का मल्टीपल देखिए, फाइंड करिए, उसमें देखिए 78 आ रहा है कि नहीं। तो आप पाएंगे 13 6 जा 78 होता है, मतलब 13 का एक मल्टीपल हो रहा है 78, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, टी लिख देते हैं। अब अगेन बी 133 इज ए मल्टीपल ऑफ 19, मतलब 19 के टेबल में 133 आ रहा है कि नहीं। तो आई थिंक 7 टाइम्स में आ जाएगा, 19 7 जा 133 होता है। ठीक है, तो ये आ रहा है मतलब 19 का 7th मल्टीपल है 133, मतलब ये भी ट्रू है। 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 15। अब 15 का मल्टीपल 125 है कि नहीं, 15 के टेबल में 125 आता है, तो आप पाएंगे कि नहीं आता है, क्योंकि 15 8 जा 120 होता है। ठीक है, और 15 9 जा 135। तो आप देख रहे हैं 125 नहीं आ रहा है, 15 का मल्टीपल 125 नहीं हो रहा है। और अगर डाउट हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए। 125 को 15 से डिवाइड करिएगा तो ये अगेन वही 8 टाइम्स में 120 होगा और 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हो गया 5, यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल नहीं है मतलब मल्टीपल नहीं है, क्योंकि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर के वो उस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड नहीं हो पाया 125, इसका मतलब कि 125 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सिमिलरली डी और ई आपको चेक करना है, उसी तरह से आपको देखना है कि 17 का मल्टीपल ये है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, आप डिवाइड करें या फिर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें कि 102 आता है कि नहीं। तो आई थिंक कितना से होना चाहिए, 16 टाइम्स में, 17 6 जा नॉट 16, 17 6 जा ये आपका 102 होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगेन वही 268 इज ए मल्टीपल ऑफ 16, तो ये भी एक बड़ा नंबर है कंपैरेटिवली। आप टेबल में पढ़ेंगे 10 टाइम्स में नहीं आएगा, तब क्या करें, इसको डिवाइड कर ले रफ में, 16 एंड 268। तो आप पाएंगे 1 टाइम्स में 16 0 एंड 1 16 96। तो 6 टाइम्स में 96 हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है आपका 12 रिमाइंडर बच गया, मतलब ये डिविजिबल नहीं है।
तो डिविजिबल नहीं है मतलब मल्टीपल भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा रफ वर्क करना पड़ सकता है। अगर आप पता है कि वो मल्टीपल है कि नहीं, टेबल में आ रहा है, तो आप सीधे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप डिवाइड करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग मल्टीपल्स के थोड़ा प्रॉपर्टीज को समझ लें। तो इन प्रॉपर्टीज पे थोड़ा बहुत तो बात हो ही गया था हम लोग का, अब उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी मल्टीपल, आई मीन एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे अगर आप 5 की बात करें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे 5 की बात करें तो 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, है ना? क्यों भाई, क्यों है? क्योंकि 5 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 1 क्या है? एक होल नंबर। मतलब जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, क्या किए थे? डिवाइड किए थे, और डिवाइड करने पर अगर एक होल नंबर मिल जाए, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे, तो हमारा जो वो नंबर होता है मल्टीपल होता है। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम लोग 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एक होल नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब कि 5 का मल्टीपल है। उसी तरह से अगर आप 4 को बात करें तो 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग चेक ही किए थे। कोई बड़ा सा नंबर भी ले लीजिए आप, 125 को अगर आप 125 से डिवाइड करिएगा तो भी आपको 125 ही मिलेगा। मतलब 125 जो है 125 का एक मल्टीपल है। तो मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, अब एक सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, मतलब किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। कोई सा भी यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए अगेन फिर से, 5 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा आपको? 5 आएगा। ठीक है ना, हम लोग पिछली बार पिछले लेसन में पढ़े भी थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में कि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमारा इटसेल्फ आंसर आता है। तो इसका मतलब कि 5 इज डिविजिबल बाई 1, इसका मतलब कि 5 जो है वो 1 का मल्टीपल है। लेकिन कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 96 ले लीजिए, अब 96 को भी जब 1 से डिवाइड करिएगा तो डिवीजन के प्रॉपर्टी से आंसर क्या आएगा? 96 ही आएगा। मतलब 96 इज डिविजिबल बाई 1, हेंस 96 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर आप अगर लेते हैं तो वो 1 का मल्टीपल होगा, है ना? इस केस में हम लोग को जनरली होल नंबर से ही बात कर रहे हैं तो हमें होल नंबर से लेना है। ठीक है, अब नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, every multiple of a number is either greater than or equal to the number। मतलब किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल निकालेंगे तो वो क्या होगा? उस नंबर से बड़ा होगा या फिर उससे छोटा होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा? तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड सो ऑन। अब आप इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि जो आने वाला नंबर है वो पहले वाले से बड़ा ही हो रहा है, तो छोटा होने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके या ये जो मल्टीपल्स आपने फाइंड किया इसको जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है 7, इससे सभी नंबर जो है वो इससे ग्रेटर ही है। एक ऐसा नंबर है जो इसके इक्वल है, मतलब जो पहला मल्टीपल को छोड़कर बाकी सारे मल्टीपल्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? उससे बड़े हो रहे हैं, छोटा कोई भी नहीं हो रहा है ना? एक है जो उसके बराबर हो रहा है लेकिन छोटा कोई भी नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं तो वो उससे बड़ा आना चाहिए। अगर छोटा आ रहा है इसका मतलब कि यू आर डूइंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, कभी किसी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब आप और भी कह सकते हैं कि जैसे कोई छोटा नहीं हो सकता है या किसी नंबर के कई सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सब मेन यही 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा हम लोग ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, बहुत सिंपल है ये, आई थिंक आप क्लास 4 में भी पढ़े हैं। तो पहला ही देख लीजिए, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ट्रू है, ये तो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, ये भी ट्रू है, इसको भी हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं।
ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी लेस देन द नंबर, है ना, मल्टीपल छोटा हो सकता है, तो अभी तो हम लोग बात किए कि छोटा नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर, एवरी नंबर तो ग्रेटर नहीं हो सकता है, कोई एक है जो बराबर भी होता है, तो एक भी जो है ना सिचुएशन को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उस सिचुएशन में ऐसे स्टेटमेंट को फॉल्स ही मानेंगे। तो ये सही तो है, ग्रेटर तो होता है, लेकिन एक ऐसा नंबर जो इक्वल होता है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का मेंशन नहीं किया है ना, इक्वल अगर वही लिखता कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, तो ये ट्रू हो जाता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द नंबर्स के लिए ये ट्रू है, बट एक नंबर के लिए फॉल्स है, तो इसको हम लोग फॉल्स ही मानेंगे, है ना। सभी के लिए ट्रू होना चाहिए था, तभी ट्रू माना जाएगा। तो अब तक हम लोग क्या क्या सीख लिए, मल्टीपल्स का प्रॉपर्टी को जान लिए और मल्टीपल्स को जान लिए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, मतलब ये हम लोग सीख लिए, ये दो बातें कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझेंगे कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ही समझते हैं। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे कम। और कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसे मल्टीपल जो गिवन नंबर्स दोनों के ही हो। जैसे हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे कि 20 एक मल्टीपल आया था 4 का, और ये जो 20 मल्टीपल है 5 का भी मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि 20 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। लेकिन ये 22 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं 20 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 4, 5 एंड 10। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो गिवन नंबर्स है उनका हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, और उनमें से जो सबसे छोटा है वही उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। सिक्स एंड 8, ठीक है, ये हमारा गिवन नंबर है। फाइंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमें 6 और 8 यही दोनों गिवन नंबर है हमारे, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इनके मल्टीपल्स को फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग वही करते हैं, पहले मल्टीपल्स को फाइंड करते हैं। मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो जाएंगे, तो 6, जनरली 6 का टेबल लिखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि कितना मल्टीपल्स लिखे, है ना, क्योंकि मल्टीपल्स तो एंडलेस होते हैं, किसी नंबर के हम लोग एंडलेस मल्टीपल निकाल सकते हैं, तो हम लोग अपना अंदाजा से लिख देंगे 5, 10 जितना भी हो सके। ठीक है, अभी और भी आगे लिख सकते हैं, देखते हैं इतना में कुछ मल्टीपल्स फाइंड हो पाता है कि नहीं, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, है ना, एंड सो ऑन। ओके, क्योंकि क्यों हम लोग इतने ही पे स्टॉप हो गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 कॉमन मल्टीपल ऑलरेडी मिल जा रहा है, एक 24, दोनों ही 6 और 8 दोनों का एक मल्टीपल है, और एक यहाँ पे 48 मिल रहा है। तो अगर 2 कॉमन मल्टीपल भी मिल जाता है तो दैट्स इनफ, है ना। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल मिलेगा, तो इसलिए अगर 2 भी मिल जाता है तो वी कैन स्टॉप, है ना, आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, थस कॉमन मल्टीपल सिक्स एंड 8 क्या हो जाएंगे, 24, 40, यही हो गया कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसके आगे क्या नहीं होगा, इसके आगे भी होगा। वैसे मैं आपको बता दूंगी, इसका अगर नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 24 का ही मल्टीपल लिखते जाएंगे। आप देखिए 48 जो है वो 24 का मल्टीपल है, 24 2 जा 48 होता है। तो अगर आप इसके बाद का कॉमन मल्टीपल लिखना चाहें, अगर इनकी जरूरत पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है उसी का आप
मल्टीपल निकाल देंगे तो नेक्स्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल भी निकल जाएगा। फिलहाल अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से बता देते हैं। तो ये सेकंड है, थर्ड के लिए हम 24 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। ठीक है, तो 72 भी हमारा कॉमन मल्टीपल में ही आएगा। चलिए खैर अभी 72 नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इन्हीं दो को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल हम निकाल लिए, हेंस LCM ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसमें से लीस्ट कौन है, छोटा कौन है सबसे, 24 और 14 में छोटा कौन है, 24 है, तो 24 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब आप डिवीजन मेथड से सीखे होंगे, आई एम श्योर कि आप सीखे होंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से भी हम लोग सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को ये जो बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है, इसी से हम लोग एलसीएम बनाना शुरू किए हैं। तो इसको पहले समझना, ये कॉन्सेप्ट्स के बेस पे है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स लगते हैं डिवीजन मेथड से एलसीएम बना ले। ठीक है, आप आता है, आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आपको ये मेथड आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल मेथड है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन मेथड्स को सॉल्व करने से। ठीक है ना, तो जितना हो सके आप इसी मेथड से एलसीएम अभी बनाएं, क्योंकि जब आप ये मेथड आप समझ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आने वाले समय में फिर आपको जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना ईजियर हो जाता है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दो नंबर्स का मल्टीपल निकाल रहे हैं, जिनमें से एक नंबर 1 है और एक कोई भी नंबर है, तो इस सिचुएशन में जो नंबर होगा ना वही हो जाएगा एलसीएम। जैसे यहाँ पे 1 और 7 का एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम 7 हो जाएगा। 1 को छोड़कर जो नंबर है, अगर दो नंबर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, एक छोटा सा ट्रिक है, इस पे हम लोग क्विकली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये तो सेम ही है, तो हम लोग अब इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे A 9 एंड 15, तो 9 एंड 15 आप एग्जैक्टली इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल में 6 और 8 का बताया था। आप क्या करेंगे, 9 के 10 मल्टीपल्स और 15 के 10 मल्टीपल्स फाइंड कर लिख लेंगे, और जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, और फिर जो उनमें जो लोएस्ट होगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर, यहाँ पे तो आप सीधे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 1 एंड 12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 और नंबर का एलसीएम क्या होता है, तो नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे नंबर 12 है, 1 को छोड़कर, तो 12 ही हो जाएगा। तो ये क्विकली आप इसका आंसर लिख दिए। अब बचा सी नंबर, तो 3 नंबर्स है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन नंबर क्या है हमारा, 6, 9 एंड 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीपल्स निकालेंगे 1 by 1। मल्टीपल्स ऑफ 6 6, ठीक है, मैंने 11 निकाल लिया, आप 10 भी निकाल सकते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 9, काफी है। ठीक है ना, मैंने शायद ज्यादा ही निकाल दिया। एंड अगेन नाउ मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है, काफी है। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 9 एंड 12, तीनों का। अब हमें वो नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो तीनों में अवेलेबल है, मतलब जो तीनों ही नंबर के मल्टीपल्स हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 36, हाँ ये पहला में कॉमन मल्टीपल मिला, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, और यहाँ भी 36। इसके पहले ऐसा कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 24 इधर नहीं है, इधर है। 6 में 24 आप देख रहे हैं कि है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमको 24 सेलेक्ट नहीं कर सकते। तीनों में होना चाहिए, 2 में है तो उसको छोड़ देना है, तीनों में होना चाहिए, मतलब जो जितने नंबर्स गिवन है सब में होना चाहिए। तो सब में आप देख रहे हैं तीनों में 36 है,
अब यहाँ पे और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे 72 है, यहाँ भी 72 है ना, लेकिन आपको यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर इसका नेक्स्ट मल्टीपल अगर हम लिख देते हैं यहीं पे, जैसे यहाँ पे 66 के बाद क्या आएगा, 72 ही आएगा, ठीक है ना, 12 से मल्टीप्लाई करें 72 आएगा। तो अब आपको दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था 72, लेकिन जब आपने आगे लिखा तो 72 भी आप पा रहे हैं कि क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। तो दो हमने फाइंड कर लिया, कौन कौन, 36 एंड 72। अब मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं कि हमें 2 या 3 कॉमन मल्टीपल मिले, कई बार एक ही मिलेगा और उसी से भी काम चलाना पड़ सकता है ना। अगर हम लोग इतना नहीं लिखते हैं तो एक ही मिलता 36, और वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। हेंस एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसी तरह से आप एलसीएम फाइंड करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि अभी आप यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब एलसीएम से रिलेटेड ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है, चलिए यहां से समझते हैं। A and B start from the same point and in the same direction. A and B, मान लीजिए कोई पर्सन है, एक A है और एक B है, ठीक है। ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में मार्किंग कर रहे हैं, अब B भी इसी डायरेक्शन मार्क कर रहा है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट रोड, मतलब समझ लीजिए रोड है, ये रोड है आपका, इस तरह से, और एक ही डायरेक्शन में दोनों मार्क करना शुरू करें। क्या मार्क कर रहे हैं, तो ए पेंट से व्हाइट मार्क, ए जो है सफेद कलर का मार्क कर रहा है हर 7 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना, 7 मीटर के डिस्टेंस पे। जैसे आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ये यहाँ पे ए जो है यहाँ से मार्क करना शुरू किया, ठीक है, फिर 7 यहाँ से 7 मीटर के डिस्टेंस पे फिर एक मार्क किया, फिर यहाँ 7 मीटर के डिस्टेंस पे फिर एक मार्क किया, इसी तरह से ये ऐसे मार्क करते जा रहा है ए, ठीक है, और आगे भी मार्क करते जा रहा है। अब क्या करता है बी जो है वो पेंट से मार्क करता है, रेड कलर का मार्क करता है, ठीक है ना, और ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे करता है। तो जैसे, लेकिन शुरुआत एक ही जगह से करते हैं ये, ठीक है ना, सेम पॉइंट से, जैसे यहाँ पे ये किया है तो यहाँ पे ही, चलिए इसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे उसी पॉइंट, उसी मतलब प्लेस के एक अपोजिट साइड पे मार्क कर दिया है। अब ये इस बार 8 मीटर के डिस्टेंस पे कर रहा है, थोड़ा सा आगे करेगा, यहाँ पे कर दिया, फिर 8 मीटर के डिस्टेंस पे करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम होगा, है ना, इसी तरह से वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे करते जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्क ऐसे करते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या, ये बात तो आप समझ गए, सिचुएशन समझ गए, लेकिन करना है क्या हमें, कह रहा है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट will there be the first instance of the red and white marks painted together, मतलब कितने दूरी के बाद वो पहली बार, जैसे यहाँ पे एक ही जगह पे मार्किंग हुआ है इनका, कितने दूरी के बाद फिर से वो एक ही प्लेस पे मार्क करेंगे। तो आप देखिए ये 8 मीटर बढ़ रहा है, ये 7 मीटर के डिस्टेंस से बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का कॉमन एक मल्टीपल आ जाएगा। मतलब आप समझिए, तो ये पहले 7 पे हुआ, फिर 7 14 डिस्टेंस पे हुआ, फिर 21, फिर 28, टोटल अगर आप बात करें यहां से, तो पहले 7 मीटर पे हो रहा है, दूसरा जो है 14 मीटर पे हो रहा है, तीसरा 21 मीटर पे हो रहा है ना, 7-7 मीटर बढ़ रहा है। तो और इसको आप देखें तो पहले 8 मीटर पे हो रहा है, दूसरा 16 मीटर, फिर तीसरा 32, 40, इसी तरह ये बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का नंबर कॉमन हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल की तरह लग रहा है, ये 7 का मल्टीपल हो रहा है, ये 8 का मल्टीपल हो रहा है, और एक समय आएगा जब दोनों का एक कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो जब कॉमन मल्टीपल आ जाएगा तो एक ही पॉइंट पे दोनों का मार्किंग हो जाएगा उस, तो वही हमें बताना है कितनी दूरी पर ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जो सिनेरियो है, सिनेरियो को देखकर एक ही बात समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस होगा वो 7 और 8 दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, पहला कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही निकालेंगे। हियर सिंस A marks in white, A paints a white mark
at every 7 meter and B paints a red mark at every 8 meter, therefore the required distance क्या होना चाहिए? LCM ऑफ 7 and 8 है ना, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है ना, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही लोएस्ट भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे LCM निकालेंगे। अब क्या करेंगे? नाउ मल्टीपल ऑफ 7 फिर मल्टीपल ऑफ 8, अब जो कॉमन आएगा वहां पे आपको यहाँ पे लिख देना है और वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट भी वैसे ही है, यहाँ पे क्या है? 3 हो गया, ABC। ठीक है, ये समझिए, इसको भी एक हम लोग डायग्राम समझते हैं। ये एक गार्डन है मान लीजिए छोटा सा, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक है मतलब जिसपे आदमी चलता है या दौड़ता है। सर्कल के शेप में गार्डन है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है। अब एक आदमी है A, चलिए यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है ना, हम लोग थोड़ा नीचे बनाते हैं। गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे 3 आदमी A, B और C, ये इसी पॉइंट से तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। अब ये यहां से चल रहे हैं एक डायरेक्शन में, तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और फिर घूम के यहां पे आ गए। अब पूरा एक चक्कर लगाने में A को कितना समय लगता है? 8 मिनट्स लगता है, और B को 6 मिनट और C को लगता है 10 मिनट। अब ये जो टाइमिंग को देखने पर अगर आप ध्यान दें तो जब ये एक चक्कर A काट लेगा, उससे पहले B जो है ना 6 मिनट में काट कर आगे निकल गया होगा और C क्या होगा? पीछे होगा। यानी कि वो एक चक्कर काटने में एक समय नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा इसी चक्कर लगाते लगाते कि वो दोनों एक पॉइंट पे फिर एक साथ मिल जाएंगे। तो वही हमें बताना है कि वो कितने समय बाद आएगा वो टाइम। तो यहाँ भी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? तो 8, 6, 10 का कॉमन मल्टीपल ही निकालेंगे, है ना, क्योंकि कॉमन मल्टीपल ही होता है जो कुछ समय बाद जाके सेम हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है? LCM ही निकालना है। ठीक है, तो अब इतना आप समझ गए, तो इसको आप खुद बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, LCM निकालना है, जैसे हम लोग पिछली बार बनाए थे। बस यहाँ पे कि 3 नंबर से हमारे पास, पिछली बार 2 नंबर्स थे। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इसको भी आपको याद होगा आई एम श्योर कि इवन नंबर क्या होता है। तो एक ऐसा होल नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है देन इट इज एन इवन नंबर। और इसका पहचान क्या है कि इसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, है ना। कोई भी अगर एक नंबर है उसके वंस प्लेस पे यानी एंड जो डिजिट है 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो इवन नंबर होगा, है ना। और आप इसको मल्टीपल्स के टर्म्स में अगर बोले तो आप कह सकते हैं इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। जितने भी इवन नंबर्स है वो सभी 2 के मल्टीपल होंगे। एग्जांपल्स में आप देख लीजिए 42, 98, 7070, 48। तो देख रहे हैं ना आप, वंस प्लेस पे 2 आ रहा, नहीं तो 8 आ रहा है, नहीं तो 0 आ रहा, नहीं तो 8 आ रहा है। तो ये सब क्या है? सभी इवन नंबर है और ये सभी 2 के मल्टीपल होंगे, है ना, क्योंकि 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। और जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो जाता है इट मीन्स वो उसका मल्टीपल है। ठीक है, और ये तो हम लोग काफी समय से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब सिमिलरली ऑड नंबर क्या है? तो ये भी एक होल नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना, इवन का उल्टा। और इसके वंस प्लेस पे क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। और ये क्या होगा? ठीक उल्टा, ये ऑड नंबर हमारा 2 का मल्टीपल नहीं होगा। इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता है। एग्जाम्पल 41, 97, 83, 57, etc। आप देख रहे हैं ना। अब इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जा रहा है आज का टॉपिक। अब इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
जैसे विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो इसका आंसर होगा 2, याद रखिएगा 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब फर्स्ट 9 इवन नंबर 9 को लिखना है, तो पहला तो हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद 4 6 8 10, 2 आप ऐड करते जाइए, कितना हुआ 9 हो गया। अब अगेन वही सेम क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। और आप क्या करेंगे, फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 और 8 आपको लिख देना है। तो ये बहुत सिंपल था, इसको हम लोग समझ गए हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 157 एंड 171। अब ये भी मुश्किल नहीं है। वन देखिए यहाँ पे इसके वंस प्लेस पे क्या है 7 है। 7 क्या होता है, जब किसी नंबर के वंस प्लेस पे 7 होता है तो वो ऑड नंबर होता है, और किसी भी ऑड नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो इवन होता है, मतलब 158 क्या हो जाएगा इवन। अब क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, तो 160 162 164 2 जोड़ते जाइए। आप स्किप काउंटिंग सीखे हैं उसी तरह से 168 170, अब इसके बाद 172 आ गया। अब 172 से ज्यादा है तो इसको नहीं लिखेंगे, 170 तक ही लिख देंगे, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड नंबर्स लिख देने हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है। इसमें आपको क्लासिफाई करना है, मतलब आप क्या करेंगे कि एक बार इवन नंबर लिख देंगे। अब इवन नंबर में जो यहाँ पे नंबर जो इवन नंबर है, जैसे 88 है, वंस प्लेस चेक करना है 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ये 433 है, 636 है, 914 है, ये नहीं है, और ये, तो इन सभी नंबर को यहाँ पे लिख देना है 432 636 914। उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑड नंबर्स लिखेंगे। अब जो इवन नंबर जो आपने छोड़ दिया था वो सभी ऑड नंबर्स ही होंगे, तो उनको आप लिख दीजिएगा, तो इससे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए था। यस, तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। और पार्ट 1 में हमने क्या सीखा, तो बेसिकली मल्टीपल्स, उसके प्रॉपर्टीज और इवन ऑड नंबर सीखे, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग फैक्टर्स और उससे रिलेटेड टर्म्स को सीखेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।